गए हफ्ते हमने देखा था कि जो यहोवास विटनेसेस हैं उनके पास हम कैसा बात करना चाहिए, उनको सच्चाई कैसा सुनाना चाहिए। आज भी हम वापस और कुछ वचन हम देखेंगे वहाँ परमेश्वर के वचन से, और देखेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। ओके, तो जब यहोवास विटनेसेस आते हैं हमारे घर पे, तो हमें क्या करना है? उन्हें घर में बुलाकर चाय देना चाहिए, गरम गरम चाय। इतना गरम होना चाहिए कि उन लोग देर से पिए, जले नहीं, इसीलिए नहीं। ठंडा होएगा तो जल्दी पी के जल्दी जाएंगे उन लोग। इतना गर्म होना चाहिए कि उन लोग देर से पिए, ताकि बैठकर परमेश्वर के वचन सुने। लेकिन बहुत सारे समय यहोवास विटनेसेस जो होते हैं, उन लोग दूसरों लोगों का सुनने के लिए नहीं आते हैं। जब तुम लोग शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन बताने के लिए, तो क्या होगा? उन लोग तुरंत चले जाएंगे। उन लोग क्या करेंगे? छोड़कर उन लोग बोलेंगे हमें जाना है, वक्त हो गया, हमें आज जाना है, हम दूसरी बार आएंगे तभी बहुत बात करेंगे, और कभी आएंगे नहीं। इसलिए जब पहली बार आते हैं उन्हें बैठाना चाहिए, गरम गरम चाय देना, बिस्किट देना, वड़ा पाव भी देना, ताकि उन लोग बैठकर हमारे साथ परमेश्वर के वचन सीखें। लेकिन उन्हें ऐसा सिखाया गया है कि सिर्फ उन लोग बाइबल जानते हैं, कोई और बाइबल नहीं जानते, इसीलिए किसी और से सीखना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ उन लोग सिखाना चाहिए। इसलिए जब उन लोग लिफलेट्स देंगे, उनका लिटरेचर जो होता है उन लोग देते हैं, बुक्स, किताबें, और अगर हम देंगे तो उन लोग लेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है हम लोगों का, दूसरे लोगों का लिटरेचर नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उन लोग लिटरेचर लेंगे हमारे मसीह लोगों के और पढ़ेंगे, तो उनको सच्चाई पता चलेगा। इसलिए उन्हें सिखाया गया है कि तुम क्या नहीं करना चाहिए? मसीह लोगों का जो किताबें हैं, लिटरेचर्स हैं, वो नहीं लेना चाहिए। आज हम देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है? हिब्रूस के पुस्तक पहला अध्याय, हिब्रूस चैप्टर 1। परमेश्वर पिता या यहोवा अपना पुत्र के बारे में क्या कहता है? क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? यहोवास विटनेस अगर आएंगे तो हम उनसे कैसे बात कर सकें? क्योंकि उन लोग विश्वास करते कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। उन लोग ये नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उन लोग क्या कहते हैं? यीशु मसीह एक फरिश्ता था, या एक भविष्यदाता था, या परमेश्वर का सेवक था, बस उतना ही। लेकिन हमें उनको सिखाना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। हिब्रूस के पुस्तक पहला अध्याय वर्स नंबर 8, हिब्रूस चैप्टर 1 वर्स नंबर 8, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लेट्स रीड। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कौन कहता है? पिता कहता है पुत्र के विषय में, हे परमेश्वर। हा, उधर ही रुकना। पिता क्या कहता है? अरे अगर पिता ने बोल दिया तो बस हो गया ना। पिता ने तो बोल दिया। पिता पुत्र को क्या कहता है? परमेश्वर। कोई और नहीं कहता, इधर पिता कहता है। क्या कहता है? तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा। युगानुग रहेगा। और तेरे राज्य क्या
तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तो यहां यहोवा परमेश्वर जो पिता है, यहोवा जो है, वो पुत्र को देखकर कहता है ये परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर पिता कहता है ये परमेश्वर, यहोवा कहता है यीशु मसीह को ये परमेश्वर, तो हम इसमें ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है। ये यहोवा परमेश्वर कहता है यीशु मसीह को देखकर हे परमेश्वर। ये कहां से लिया गया है मालूम है? भजन संगीत चैप्टर 45 देखेंगे हम लोग। भजन संगीत 45 को क्या बोलता है? 45 चैप्टर 45 और देखो वर्स 6। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। सदा सर्वदा बना रहेगा। यहां पुराना नियम में यहोवा को देखकर कहा गया है हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सर्वदा बना रहेगा। नया नियम में वही वचन हिब्रेर के पहला अध्याय 8वां वचन में पिता अभी पुत्र को देखकर कहता है हे परमेश्वर, तेरा राज्य सर्वदा रहेगा। आमीन। सिंपल। तो जब यहोवा विटनेसेस आते हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए या सिखाने के लिए, उनसे ज्यादा बात नहीं करने का, ये विषय वो विषय पे नहीं बात करने का, एक ही विषय पे बात करने का। विषय क्या है? यीशु मसीह कौन है? हु इज जीसस क्राइस्ट। उनसे पहला पूछना चाहिए यीशु मसीह कौन है? क्या आप यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के विश्वास करते हैं? उन लोग अगर दरवाजे के पास है तो नहीं बताएंगे। उन लोग बोलेंगे आइए हम बैठकर बात करेंगे। दरवाजा में रखकर कभी जवाब नहीं देंगे। उन लोग बोलेंगे क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं और बैठकर हम बात कर सकते हैं? तो आप जरूर उनको अंदर बुलाना और उनको बोलना हम आज कुछ और बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही विषय पर बात करेंगे। क्या यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं? और ये वचन बताना है कि पुराना नियम में भजन संगीतकार यहोवा के बारे में लिखा है कि ये परमेश्वर तेरा राज्य सर्वदा रहेगा। नया नियम में वही वचन परमेश्वर यहोवा पुत्र को देखकर कहता है हे परमेश्वर, तेरा राज्य सर्वदा रहेगा। आमीन। तो उनको बोलना चाहिए कि देखो यहां यीशु मसीह को क्या कहा गया है? पुत्र कहा गया है ना? अच्छा, दूसरी जॉन यूहन्ना का पुस्तक देखो, शुभ समाचार जॉन और यहां हम देखते हैं कि यूहन्ना के 20 अध्याय चैप्टर 20 यीशु मसीह अभी वापस जी उठा है। कुछ चेलों के सामने आकर वो प्रकट हुआ है, जो प्रेरित है उनके सामने वो प्रकट हुआ है। लेकिन तभी तोमा नहीं था उधर, अपोस्टल थॉमस। वो क्या कहता है जब सुन लिया कि यीशु मसीह वापस जी उठा और इनको मिलने के लिए आया था? थॉमस कहता है मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह वापस जी उठा है जब तक मैं मेरा उंगली उसके गांव में हाथ नहीं डालूं,
तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो यीशु मसीह प्रकट होता है उसके सामने, और जब यीशु मसीह आता है तोमा क्या करता है? अपना उंगली यीशु मसीह के गांव में हाथ डालता है। तुरंत वो क्या बोलता है मालूम है? देखो वर्स नंबर 27 एंड 28। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। तो यीशु मसीह क्या तोमा से कहता है? तेरा उंगली यहाँ मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु कौन हो? विश्वासी हो। वर्स 28। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा यीशु मसीह को क्या कहता है? हे मेरे प्रभु, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। हे मेरे प्रभु, हे मेरा परमेश्वर। तोमा कौन था? यीशु मसीह का प्रेरित, वो उसके साथ चल रहा था, और वो उंगली भी डालकर उसने अभी देखा, और वो ही कहता है, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा प्रभु। यहोवा परमेश्वर जो पिता है वो पुत्र को देखकर कहता है, हे परमेश्वर, तेरा राज्य सर्वदा रहे। यीशु मसीह का प्रेरित जो है वो यीशु मसीह को देखकर कहता है, हे मेरा प्रभु, हे मेरा परमेश्वर। आमीन। आइए पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, 2 Timothy chapter 3, 2 Timothy chapter 3, Second Timothy chapter 3, verse number 16. Verse number 16. Sorry, 1 Timothy chapter 3, verse number 16. पहला तीमुथियुस. Did I say 2 Timothy? Okay. 1 Timothy chapter 3, verse number 16. क्या लिखा गया है? इसमें संदेह नहीं, इसमें क्या नहीं? संदेह नहीं, संदेह नहीं, लेकिन फिर भी लोग आज संदेह करते हैं, है ना? इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ। हाँ, कौन पर प्रकट हुआ? परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। God was manifest in the flesh. हम सब शरीर में जन्म हुआ है, लेकिन यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ है। परमेश्वर, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. और आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, जगत में उसका विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। परमेश्वर मनुष्य बनकर प्रकट हुआ, बाइबल में लिखा गया है। तो पवित्र आत्मा लिखता है कि परमेश्वर कैसा प्रकट हुआ? शरीर में प्रकट हुआ। गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। पवित्र आत्मा लिखता है पौलुस के द्वारा।
तो यहां पिता परमेश्वर यहोवा पुत्र को देखकर कहता है, हे परमेश्वर, तेरा राज्य सर्वदा हो। प्रेरित यीशु मसीह, प्रेरित तोमा यीशु मसीह को देखकर कहता है, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा लिखता है, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। आमीन। कोई मसीह नहीं कहता है, ये परमेश्वर पिता कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, और तोमा जो प्रेरित है यीशु मसीह का, वो कहता है। तो हमें किसका बात मानना चाहिए? यहोवास विटनेसेस का बात या बाइबल का बात? बाइबल का बात। आमीन। और एक आइए पुराना नियम में देखेंगे, ईसाया का पुस्तक, आइजाया चैप्टर नंबर 9। आइजाया चैप्टर नंबर 9। क्रिसमस का समय सब लोग ये पढ़ते हैं। वर्स नंबर 6। आइजाया कभी है? साम्स, प्रोवर्ब्स, एक्लेसियास्टिक्स, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, आइजाया। आइजाया चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ, उसका जो गवर्नमेंट है क्या है? कांधे पर होगी। क्या क्या? प्रभुता उसके कांधे, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। देखो उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। अरे वाह। यीशु मसीह का नाम क्या है? पराक्रमी परमेश्वर, द माइटी गॉड। और अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार, एवरलास्टिंग फादर, द माइटी गॉड एंड द प्रिंस ऑफ पीस। ये यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि यीशु मसीह ही पराक्रमी का क्या है? पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, द माइटी गॉड। तो यहोवास विटनेसेस को तुम ये बताओ, उन लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह माइटी गॉड है, पराक्रमी, लेकिन यहोवा क्या पराक्रमी परमेश्वर है। सो व्हाट दे से? जीसस इज माइटी गॉड, यहोवा इज ऑलमाइटी गॉड। तो कितना गॉड हो गया? तो उनकी जबान के द्वारा दो हो गया। बाइबल के अनुसार एक ही परमेश्वर है। आमीन। इट्स नॉट जीसस इज माइटी एंड यहोवा इज ऑलमाइटी। जीसस इज माइटी एंड जीसस इज ऑलमाइटी। तो यहां हम देखते हैं वो पराक्रमी परमेश्वर है। तो जब तुम यहोवास विटनेसेस को ये दिखाएंगे, उन लोग बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं, तो वापस तुम लोग क्या करना चाहिए? चैप्टर नंबर 10 में दिखाना चाहिए उनको। चैप्टर नंबर 10 और यहां हम देखते हैं कि He's called as a mighty God. Chapter 10. Who can find that verse for me? Let me see who is able to find. यहाँ यहोवा को पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है चैप्टर 10 में। देखेंगे किसको पहला मिलता है।
21? यस, दैट्स राइट। सब लोग एस्तर को ताली बजाओ। ओके, आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 21 में क्या लिखा है? याकूब में से बचे हुए लोग याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। यहाँ किसके बारे में लिखा गया है? यहोवा के बारे में लिखा गया है। वर्स नंबर 20 पढ़ो। उस समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वालों पर फिर कभी भरोसा ना रखेंगे। परंतु यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है, पर यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। और बचे हुए इस्राएल के याकूब के लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। सो पराक्रमी परमेश्वर कौन है? यहोवा है। और आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 में किसको पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है? यीशु मसीह को। आमीन। आइए अभी नया नियम में हम आखिरी में एक वचन देखेंगे, 2 वचन देखेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। लूक चैप्टर नहीं, लूक में है। लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक आओ। गॉस्पेल ऑफ लूक जो भी मन में है, मन से सिखा रहा हूं मैं, जो भी मैं सीखा था। तो इन गॉस्पेल ऑफ लुक, John the Baptist is coming, making a way for the Lord. Luke chapter 3 verse number 4। Luke chapter 3 verse number 4 में क्या लिखा गया है? यहाँ कौन आ रहा है? जो जॉन द बैप्टिस्ट। देखो वो क्या कह रहा है इधर। जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। अच्छा, किसने कौन सा भविष्यद्वक्ता ने लिखा गया है? यशाया। यशाया ने क्या कहा था? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द। प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्या हो रहा है? शब्द क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। तैयार हो रहा है। प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो। उसकी सड़कें सीधा बनाओ। उसके सड़कें सीधी बनाओ। क्या? सड़कें सीधा बनाओ। अभी वापस पढ़ो वो। जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो। प्रभु का मार्ग तैयार करो। किसका मार्ग तैयार करो? प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो इधर तुरंत कौन आता है? जब वो मार्ग तैयार करता है, हम देखते हैं कि वर्स नंबर 16 में क्या लिखा है? तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। हाँ, तो यहो अभी जॉन द बैप्टिस्ट किसके बारे में बोल रहा है? यीशु मसीह के बारे में। वो किसके लिए तैयार करने के लिए आया मार्ग? यीशु मसीह के लिए आया है। ओके, अभी
वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यीशु मसीह के बारे में तो हम लोग देखेंगे, ये प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए आया है ना। तो वो प्रभु कौन है इधर? यीशु मसीह। लेकिन किसने भविष्यवाणी दिया था? यशायाह ने। तो यशायाह चैप्टर 40 हम देखेंगे, तो वो किसके बारे में बोल रहा है उधर? यशायाह चैप्टर 40 ओके। वर्स नंबर 3 और 4। किसी की पुकार सुनाई देती है। हाँ, किसी की पुकार सुनाई देती है। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। अरे किसका यार? किसका मार्ग? यहोवा का मार्ग सुधारो। यहोवा का मार्ग सुधारो। नया नियम में क्या लिखा है? प्रभु का मार्ग सुधारो। जोना किसका, जॉन द बैप्टिस्ट किसका मार्ग सुधारता है नया नियम में? प्रभु यीशु मसीह का। भविष्यवाणी किसके बारे में? भविष्यवाणी कौन कर रहा है? यशायाह कर रहा है। जब वो यशायाह भविष्यवाणी कर रहा था, वहां क्या लिखा है? हमारे परमेश्वर के लिए अरावा में एक नहीं, यहोवा के लिए मार्ग सुधारो। पुराना नियम में भविष्यवाणी, यहोवा के लिए मार्ग सुधारो। नया नियम में वो भविष्यवाणी पूरा होता है यीशु मसीह की जिंदगी में। आमीन। ये वचन में हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पुराना नियम जब भी बात करता है यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो आज ज़्यादा नहीं देखेंगे, इतना ही ये मन में रखना है। लास्ट वेडनेसडे जो पार्ट 1 है, वो भी हमने यीशु मसीह के बारे में देखा कि यहोवास विटनेसेस के साथ कैसा बात करना चाहिए। और यहाँ आज पार्ट 2 में हम देखें कि जो यहोवास विटनेसेस आते हैं उनसे हम कैसा बात करना चाहिए बाइबल के द्वारा। जब तुम एक विषय में बात करते हैं और उन लोग फंस जाते हैं, तुरंत उन लोग क्या करेंगे? एक विषय छोड़कर दूसरा विषय में जंप मारने कोशिश करेंगे। उस समय तुम लोग क्या करना चाहिए? उन्हें रोकना चाहिए और कहेंगे नहीं, वो कल देखेंगे, आज हम एक विषय में देखेंगे। आमीन। अगर एक ही विषय में तुम उनको पकड़ के रखेंगे, क्या पता परमेश्वर की दया के द्वारा उनका आत्मा भी उद्धार पा सकेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको, हमसे आपने बात किया इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका नाम ऊंचा हो जाए। आप राजाओं का राजा हो, प्रभुओं का प्रभु हो, सर्वशक्तिमान हो प्रभु। आपने हमें वचन के द्वारा हमें सिखाया कि आप ही सच्चा परमेश्वर है यीशु मसीह। आए हुए भाई बहनों को आप आशीष करें, आपके बारे में ज्ञान जो है उनको बढ़ाए प्रभु। आपके वचन में उन लोग बढ़े। बच्चों की पढ़ाई आशीष कर प्रभु, माँ बाप के काम को आशीष करें, परिवार को आशीष करें, शारीरिक शक्ति दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इमैनुअल की मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसे छू कर प्रभु उसके ऊपर दया हो जाए और चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके हाथ में सब कुछ हो सकता है। हमारी प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन।